नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से प्रमुख मौर्य नेताओं को टिकट देगी। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो मौर्य आबादी है, जैसे ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर यादव ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर कुर्मी है, तीसरे नंबर पर मौर्य है, लोध है। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट लोकसभा के चुनाव में दिए हैं। हो सकता है कम दिए हों, लेकिन दिए, बड़ी मात्रा में भी दिए हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से दिए हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दी है। पीडीए के हिसाब से पीडीए की बात करती है, लेकिन कभी कभी भटक जाती है पीडीए से। कहीं पर अत्याचार होता है तो कई मुद्दों पर अखिलेश यादव नहीं बोलते। जहां पर ठाकुर का पीडीए से मामला होगा वहां बोल देंगे, ब्राह्मण का पीडीए से मामला होगा वहां बोल देंगे, लेकिन जहां पर इनकी पार्टी का पीडीए से मामला होगा वहां नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है। जहां पर बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि जैसे इनकी पार्टी का कोई नेता संलिप्त है, वहां भी नहीं बोलते हैं। तो लेकिन टिकटवा तो देंगे ही पीडीए को। टिकटवा देंगे तभी चुनाव लड़ेंगे, तभी जीतेंगे। तो टिकटवा के बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। दोस्तों, मौर्य नेताओं में, कुशवाहा नेताओं में, शाक्य सैनी नेताओं में 25-30 टिकट मिलेगा, कम से कम 25-30 टिकट। तो मैं केवल यहाँ पर 5 लोगों का नाम बताऊंगा जिनका कन्फर्म है। बाकी दावेदार तो बहुत हैं, बहुत लोगों का और भी कन्फर्म है। तो पहला नाम है दोस्तों विजय प्रताप कुशवाहा का। कुशीनगर जिले की खड्डा विधानसभा सीट से आते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, खड्डा विधानसभा में पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और निर्दलीय लड़कर अगर कोई व्यक्ति 47-46 हज़ार वोट पाता है, इसका मतलब साफ है। देखो, विजय प्रताप कुशवाहा निर्दलीय लिखा है ना, मतलब साफ है उसके अंदर दम है, उसको लोग चाहते हैं, तभी तो निर्दलीय लोगों ने निर्दलीय को इतना वोट दिया। भारत समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, क्योंकि पीले वाले चाचा के साथ गठबंधन था, तो उनको आधे से भी कम वोट मिला है। निर्दलीय से के आधे से भी कम वोट मिला है। बीजेपी तो 41,000 वोटों से जीती ही है। जब समाजवादी पार्टी ने ही गलत कैंडिडेट दे दिया, तो समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला भी कहा, भाई निर्दलीय, बहुत लोगों के दिमाग होता है निर्दलीय कहाँ जीत पाएंगे ना, तो लोगों ने दे दिया, इधर भी दे दिया। नहीं तो चुनाव यहाँ पर आसानी से निकाल लेती। और बीजेपी के लिए कमज़ोर सीट थी। तभी खड्डा विधानसभा में विवेकानंद जी लड़े। किस पार्टी से लड़े? निर्बल इंडियन सोशलिस्ट, हमारा अपना दल यानी कि निषाद पार्टी से लड़े। दोस्तों, यहीं पर बीजेपी 2017 में जीती थी 38,000 वोट से। कांग्रेस 2012 में यहाँ पर जीती थी। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी खड्डा विधानसभा में कुशवाहा विजय प्रताप जी को टिकट देने जा रही है। अगली विधानसभा है वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा से उदयलाल मौर्य जी। इनके परिवार में ही टिकट मिलेगा। 2 बार के विधायक रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता रह चुके हैं। और देख सकते हैं अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति को भी यहाँ पर दे रहे हैं। और उदयलाल मौर्य जी जहाँ से लड़ेंगे शिवपुर में, 22 में समाजवादी पार्टी का बुरा हाल था। 27,000 वोटों से समाजवादी पार्टी, वही पीएसबीएसपी पीले वाले अंकल जी की पार्टी, उनके बेटे जो ज़्यादा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत। बसपा ने मौर्य को लड़ाया था। बसपा का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ख़त्म। लेकिन तब भी बसपा 40,000 वोट पाई। 40,000 वोट बहुत कम नहीं होता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके पहले अनिल राजभर 54,000 से जीते थे। वीरेंद्र सिंह को बहुजन समाज पार्टी, आनंद यादव गुड्डू को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया। 54,000 से बीजेपी यहाँ जीती है। लेकिन इसके पहले अगर आप चले जाएंगे, विजयलाल मौर्य, वही उदयलाल मौर्य 12,632 वोटों से चुनाव जीते। यस बीएसपी यहाँ लड़ी थी। देखिए, ताकतवर थी। 2012 में एसबीएसपी भाजपा के साथ नहीं थी। 32,000 वोट पाई थी। पीयूष यादव यहाँ पर पाए थे, समाजवादी पार्टी के 36,000 वोट पाए थे। दोस्तों, यहाँ का जो आंकड़ा मैंने निकाला,
जो गूगल पे दिया है 90,000 केवल गूगल पे बता रहा, हो सकता है 1 लाख भी हो मौर्य। 80,000 राजभर मतदाता हैं। भाई बीजेपी तो राजभर को लड़ाएगी, क्योंकि मंत्री के सामने कौन लड़ेगा? बीजेपी के जो मंत्री हैं अनिल राजभर बड़े नेता हैं, पटेल हैं, ठाकुर हैं, और एंटी इनकम्बेंसी है, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, मुसलमान भी हैं, एससी आबादी भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी उदयलाल मौर्य को पक्का लड़ाएगी, 100% लड़ाएगी। अगला नाम आता है दोस्तों अविनाश कुशवाहा का। रॉबर्टसनगंज विधानसभा है दोस्तों। रॉबर्टसनगंज लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है, आपको याद होगा। 5 की 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा। अब की बार 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा, पिछली बार चुनाव हार गए थे अविनाश कुशवाहा, 2 बार हार चुके हैं। वैसे मैं कहता हूं कि 2 बार हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मामला यह है बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे, तो इसलिए इनका मामला बन सकता है। समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर थी, अविनाश शुक्ला समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से बसपा से 3 नंबर पर थे। भूपेश चौबे भारतीय जनता पार्टी से जीते थे। इसके पहले अविनाश कुशवाहा बुरी तरह चुनाव हारे थे, क्योंकि बसपा ने भी यादव लड़ा दिया था। उसके अलावा 2017 में तो बुरा हाल था ही, उसमें कोई दो राय तो नहीं। यहाँ पर दोस्तों जातिगत समीकरण में देखिए, ब्राह्मण 46,000 हैं, दलित 39,000 हैं, वैश्य 28,000 हैं, मुस्लिम 20,000 हैं, यादव 14,000 हैं, कुर्मी 18,000 हैं, धांगर 14,000 हैं, क्षत्रिय 13,000 हैं, कनौजिया 13,000 हैं, चेरो 6,000 हैं, अन्य 40,000 हैं। इसी अन्य में कुशवाहा वोटर भी 20-25,000 यहाँ पर रॉबर्टसनगंज में हैं। ये सच्चाई है। अगली सीट है दोस्तों, वर्तमान के विधायक हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी से मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा में केवल 3 विधायक बने थे। तो ये विधायक हैं दोस्तों, इनका नाम है राम अवतार सैनी। नूरपुर विधानसभा सीट है, बिजनौर जिले की सीट है। पिछली बार 6,065 वोटों से जीते थे। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। सीपी सिंह हार गए यहाँ पर। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया था, ताकि सपा का वोट कम हो और बीजेपी जीत जाए। राम अवतार सैनी बीजेपी यहाँ पर इसके पहले 12,000 से जीती थी, और 2022 में वो 12 में बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती थी। 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं मुस्लिम मतदाता हैं। ठाकुर 70,000 हैं, दलित 30,000 हैं, सैनिक 17,000 हैं, जाट 15,000 हैं, यादव 10,000 हैं, अन्य यहाँ पर भी 50,000। इन्हीं राम अवतार सैनी के पुत्र दीपक सैनी को बिजनौर से लोकसभा में टिकट भी मिला था। अगला नंबर आता है उषा मौर्य हैं। हुसैनगंज की विधायक हैं दोस्तों, वर्तमान में विधायक हैं। हुसैनगंज है, फतेहपुर जिले की सीट है, फतेहपुर लोकसभा की सीट है। समाजवादी पार्टी से 25,000 वोटों से चुनाव जीती थी। हुसैनगंज में समाजवादी पार्टी अभी भी मजबूत है, लोकसभा के चुनाव में भी मजबूत रही, तो इनका भी टिकट कन्फर्म है। वहीं पर एक सीट है जौनपुर सदर। जौनपुर सदर में दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने नरक कर दिया था। नरक का मतलब तेज बहादुर मौर्य का टिकट काटा, पप्पू मौर्य का टिकट काटा, नामांकन कराने के बाद काटा। किसको दे दिया लास्ट में? फरीद अहमद को दे दिया, जहां पर बीजेपी जीत गई चुनाव। और अब की बार अरशद को दे दिया टिकट, और बुरी तरह से समाजवादी पार्टी 8-10 हज़ार वोट से हारी। तेज प्रताप मौर्य जी का टिकट काट दिया। नामांकन ये लोग करा लिए थे। तो कहा जाता है जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, हारना होता है तो हारते ही हैं। और अब की बार राकेश मौर्य, इन तीनों में से एक को मिल सकता है, क्योंकि तीनों की दावेदारी मजबूत है, वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी हैं। देखो 90,000 सब ज़्यादा मुसलमान हैं यहाँ पर, एससी 50,000 हैं, वैश्य 40,000 हैं। देखो जब मुसलमान को टिकट मिलता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि मुस्लिम को अगर टिकट मिल रहा है तो वहाँ पर दोस्तों मामला गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है? हिंदू बनाम मुसलमान में कुछ यादव भी नहीं देते हैं, दलित भी वोट नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी को जो दलित देना चाहते हैं, उसके बाद मौर्य तो एकदम से नहीं देता है। तो चुनाव जीतने की बात हम करते हैं तो जो सच्चाई है, जो ज़मीनी हकीकत है, मौर्य 37,000 है। केवल गूगल का आंकड़ा है, इससे ज़्यादा है। यादव 33,000 बताए गए, इससे ज़्यादा हैं। ये गूगल का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। बिंद 29,000 है, राजभर 26,000 है, क्षत्रिय 25,000 है, ब्राह्मण 22,000 है, खटिक 4,000 है, नाई 3,000 है, पटेल 3,000 है, चौरसिया 2,000 है, अन्य 50,000। तो दोस्तों यहाँ से किसी कुशवाहा को टिकट मिलेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।